जैस्मिन उठो, तुम कोई यहाँ की महारानी नहीं हो जो इतनी देर तक लेटी हुई हो। समझ में आ गई? तुम्हारा काम कौन करेगा यहाँ? चुपचाप से उठ जाओ, समझ में आ गई ना तुम्हें? हाँ, मॉम मॉम आई एम सो सॉरी मॉम। वो कल बहुत ज्यादा काम था, लेट हो गया सोने में, इसीलिए नींद नहीं खुली मेरी। नींद नहीं खुली महारानी की? उठो और अपना काम करो, समझी? पूरे घर का काम पड़ा है, कौन करेगा? तुम्हारी माँ करेगी? मॉम मैं कर रही हूँ। आमी तो ये है पाक जिमिन, पाक मीनू की बेटी। काश मॉम डैड आप जिंदा हो तो आज ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। काश मॉम होती तो आज रोज मॉम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। आप क्यों चले गए डैड मुझे छोड़कर? आप चले गए, पीछे मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, किसी ने मेरा नहीं देखा, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आप तो जानते हैं ना इतना काम है और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। यूंगी मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे सुना था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है। अगर हमने उसमें पार्टनरशिपिंग कर ली तो हमें उस फैक्ट्री से बहुत प्रॉफिट होगा। अंडरस्टैंड डैड, बट ये काम तो आप भी कर सकते थे, इसमें आप मुझे क्यों लेकर आए? मुझे पता है मैं ये काम कर लेता, लेकिन यूंगी मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया क्योंकि फैक्ट्री खरीदने के बाद उस फैक्ट्री को चलाने वाला भी तो कोई साथ में चाहिए ना। What you mean डैड? आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ रहकर इस फैक्ट्री को संभालेंगे। What are you saying डैड? आप ये क्या कह रहे हो और कैसे कह सकते हैं? आप तो जानते हैं ना मुझे सियोल में भी कितना काम संभालना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने जेहूब से कह दिया है, वो वहाँ सब कुछ संभाल लेगा। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा राइट हैंड है, तो उसे तो ये सारा काम करना ही है ना। डैड इस काम को करने के लिए मुझे यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 5 मंथ्स के सराउंडिंग हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, या शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। तुमसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मंथ्स काम करवाऊंगा मैं यहाँ। 5 मंथ यहाँ का काम देख लो, उसके बाद मैं किसी और एम्प्लॉय को ये काम दे दूंगा। तो आप मुझे अपने कंपनी का एम्प्लॉय समझते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपका मतलब तो यही था कि दूसरे एम्प्लॉय को दे दूंगा? तो इसका मतलब मैं आपकी नजर में एक एम्प्लॉय हूँ, HR हूँ मैं डैड हमारी कंपनीज का, और आप मुझे इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा नाम लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 महीने तुम ये काम संभाल लो, उसके बाद में तुम सियोल जाकर अपना काम देख लेना। अब डैड मैं आपको कैसे बताऊँ कि सियोल में काम के साथ साथ कुछ और भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूंगी दिमाग कहाँ है तुम्हारा? हाँ ये क्या किया तुमने? बाहर जाकर देखो, तुमने किसी को टक्कर मारी है। जाओ डैड 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 रुका, क्या हुआ? कोई लड़की, किसी लड़की की टक्कर हुई है हमारी कार से। व्हाट? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? अगर इस लड़की ने एक बार भी पुलिस स्टेशन में जाकर ये कह दिया ना कि इसकी टक्कर हुई है तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इसे उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। पर डैड अगर इसने वहाँ किसी को बता दिया हम इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो? डैड अगर इसने वहाँ कुछ हंगामा कर दिया या फिर हम इसे वहाँ लेकर गए, और डैड अगर ये बात अगर बाहर लीक हो गई तो वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और उसके बाद डैड जो आपने फैक्ट्री खरीदी है ना वो भी हमें नहीं मिल पाएगी। डैड मुझे लगता है कि हमें किसी ने नहीं देखा है, तो इस लड़की को हमें यही पड़ा रहने देना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इन जैसे छोटे लोगों की अगर मदद कर दी जाए ना तो ये लोग सर पर चढ़ाते हैं। यूंगी ये क्या बोल रहे हो तुम? भूलो मत यूंगी की गलती तुम्हारी थी, और रही बात उस फैक्ट्री की, तो मेरे लिए वो फैक्ट्री किसी की जान से बड़ी नहीं है। डैड पर मेरी बात, मैंने तुमसे क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम अपने बाप के सामने जुबान लड़ाओगे, ठीक है? उसके बाद में यूंगी उस लड़की को गोद में उठाता है और अपनी कार में बिठा देता है। आपके लिए मुझे इस गरीब लोग को अपनी कार में बिठाना पड़ रहा है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। उसके बाद में यूंगी और नामजून उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। मिस्टर यूंगी आप बाहर जाइए, हमें आपकी वाइफ का चेकअप करना है। और रही बात, यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा,
दूसरी बात, ये मेरी वाइफ नहीं है, समझ में आ गई ना? आई एम सो सॉरी सर, हमें पता नहीं था। ऐसे ही किसी अनजान लड़की को मेरी वाइफ नहीं बना सकती तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? सो सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान से भी ध्यान रख लेना, समझ में आ गई ना? यूंगी किसी को दूसरा मौका नहीं देता है। ओके सर, आप बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है। ठीक है, मैं बाहर ही, थोड़ी देर हो जाती है फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। कैसी है वो ठीक है, पर अभी आप उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है तो उस वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस आई है उसमें। डॉक्टर, वो अपने घर तो जा सकती है ना? यस मिस्टर नामजुन। मिस्टर, आप जाकर रिसेप्शन पर फीस जमा करा दीजिए। ओके डॉक्टर। डैड, ये भी हमें ही करना होगा? इन गरीबों के लिए कुछ और नहीं है क्या? मुझे तो लगता है वो लड़की जानबूझकर वहाँ सामने आई थी ताकि उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो। यूंगी बस करो, कोई क्यों आना चाहेगा हॉस्पिटल? डैड, वो लड़की अब ठीक है, हमें चलना चाहिए, मुझे लगता है। रुक जाओ यूंगी, उसे होश में आने दो, मुझे उससे सॉरी कहना है। पर डैड, हम उस लड़की के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, आप क्या चाहते हैं? डैड, मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया, मैंने दवाइयों का खर्चा दे दिया, अब इससे ज्यादा बिल्कुल भी आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जेनी का कॉल, जेनी का कॉल आ रहा है, मुझे उससे बात करनी होगी, उससे बताना होगा कि 5 महीने में उससे मिल नहीं सकता। ठीक है डैड, आपको रुकना है, आप रुकिए। वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं बाहर उसे रिसीव करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप जल्दी बाहर आ जाइएगा। ओके जाओ। मिस्टर नामजन, यस, आप जिस पेशेंट को यहाँ लेकर आए थे उनका डिस्चार्ज पेपर रेडी कर रहे हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि वो आपके के साथ ही जा रही है या फिर अलग कहीं? मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ। ओके, आप अंदर आ जाइए और आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे उसके घर सलामत छोड़ दूंगा। ठीक है। हाय जेनी। हाय यूंगी, कहाँ हो तुम इस वक्त? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस वक्त सियोल में नहीं हो? मुझे जिन आंटी से पता चला, वो तो उन्होंने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ जेनी, मैं सियोल में नहीं हूँ, मैं डेगू में हूँ और मैं तुमसे 5 मंथ्स नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि डैड ने यहाँ कोई फैक्ट्री ली है तो उसका उसका काम संभालना है, इसीलिए 5 मंथ्स बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगा मैं तुमसे। यूंगी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पर क्या कर सकते हैं। अच्छा जेनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, डैड आ रहे हैं। ओके बाय यूंगी, बाय। बेटा अब तुम ठीक तो हो ना? सॉरी हमारी वजह से। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच अंकल मुझे हॉस्पिटल लाने के लिए। नहीं बेटा, इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई बात नहीं है और गलती तो हमारी थी ना, मेरे बेटे की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। नहीं अंकल कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहिए, कोई बात नहीं। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम जिमिन है, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारा है। थैंक यू अंकल। अच्छा तुम मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस दो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। कौन सा घर? और वहाँ रोजमॉल या फिर आस पड़ोस में किसी ने देख लिया तो फालतू ही खामा खा बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ही अंकल से कह देती हूँ कि मैं घर चली जाऊंगी। नहीं अंकल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी खुद। अरे बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तुम्हारे घर सेफली छोड़ दूंगा मैं। नहीं अंकल, वो हम चले जाएंगे। ओके जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, पर अपना ध्यान रखना। ओके ओके अंकल, बाय बाय। डैड चले? यूंगी मेरी बात सुनो, मैं यहीं से एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम घर पर अकेली है इसीलिए। ओके डैड, पर आपने फ्लाइट का टिकट करवा लिया था क्या? हाँ मैंने पहले ही करवा दिया था, मुझे पता था मैं इस वक्त फ्री हो जाऊंगा इसलिए। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना डैड और मॉम का भी। हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके डैड। जीवन, यह जीवन, यूंगी और जीवन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी एक साथ करी थी। हाई स्कूल खत्म होने के बाद में जीवन बिना कुछ बताए, ना यूंगी को कुछ बताए, वहाँ से लंदन चली जाती है और यूंगी को ये बात नहीं पता होती। जब वो उसके घर जाता है तब उसे पता चलती है कि जीवन अब यहाँ नहीं रहती है, वो लंदन जा चुकी है। वो ऐसा लगता है कि शायद वो पढ़ाई के लिए गई है। वो उसका बहुत वेट करता है लेकिन वो नहीं आती है। और कितना टाइम जीवन, कितना? मोहन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, 4 साल हो गए पर तुम अभी तक नहीं आई हो। क्या तुम मुझसे सच में दूर हो गई हो? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? शुगा? यस डैड। तुम रो रहे हो? नहीं तो डैड, वो मेरी आंखें आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा जल रही हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ड्रॉप डाल देना। और सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के हिसाब से तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ। तुम अपनी आगे की पढ़ाई लंदन में ही कंप्लीट करोगे। क्या कहा? लंदन में? लंदन में तो जीवन भी है ना, ये ठीक होगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वॉन को ढूंढ पाऊंगा, मैं उससे बात कर पाऊंगा। ओके डैड, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। कब जाना है? कल ही। ओके डैड। उसके बाद में नामजन यूंगी को
बिजनेस स्टडी के लिए लंदन भेज देता। युंगी अंदर से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो वहां जाकर जीवन से मिल सकता था। लंदन जाने के बाद में वो बिजनेस स्टडीज करने के साथ साथ वो वॉन को भी बहुत ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही होती है। वह लंदन में रहकर मुझे पूरा 1 साल हो गया है। मैं तुमसे कब मिलूंगा? पूरे 5 साल से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। पता नहीं तुम कहाँ होगी। तुमने कहा था कि तुम प्यार करती हो मुझसे, तो कहीं वो सियोल तो नहीं चली गई ना? अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। वॉन, जीवन, जीवन, वॉन। युंगी जीवन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दौड़कर उसके पास चला जाता है। युंगी, तुम यहाँ? जीवन, वॉन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जीवन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ लंदन आने वाली हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, पूरे 5 साल। युंगी, तुम क्या बोल रहे हो? मोहन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा वेट किया। युंगी, तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने एक बार भी मुझसे ये पूछा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ? तुमने एक बार भी मेरे मन की बात जानी कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? युंगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुम नहीं हो। नहीं नहीं वॉन, तुम झूठ बोल रही हो ना? किसी और से प्यार? हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। पर वॉन, तुमने मुझे हाई स्कूल में कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। युंगी, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर मैंने अपने प्यार को पाने के लिए बस तुम्हारा यूज किया। तुम्हारा यूज करना पड़ा मुझे। तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले बहुत अच्छे दोस्त थे, और साथ ही हम भी। मॉम डैड को ये सब देखकर लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए इस बात का मैंने फायदा उठाकर अपने मॉम डैड से ये झूठ कहा कि मैं और तुम साथ साथ जाकर लंदन में पढ़ाई करना चाहते हैं। मेरे मॉम डैड ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ कर दी। फिर मैंने ये बात युनजिन को बताई, और अगले ही दिन मैं और युनजिन लंदन आ गए थे। और मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में वहाँ जरूर पता करने चाहोगे, इसलिए मैंने मॉम डैड को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ दिन तक के लिए बाहर भेज दिया था। और मैंने उनको बोल दिया था कि अगर मेरे बारे में घर पर कोई भी पूछना है तो तुमसे कह दीजिएगा कि मैं बाहर पढ़ने गई हूँ, और मैं 4 साल के बाद आऊंगी। और ना मैं तुम्हें बता पाई कि तुम मेरा वेट मत करना, और नहीं कुछ कह पाई किसी से भी, क्योंकि मेरी गलती की वजह से तुम आज तक मेरा वेट करते रहे। जीवन, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? युनजिन, तुम आ गए। युंगी, meet my husband, Yunjin. And Yunjin, he is युंगी। ये स्कूल एंडिंग टाइम पर जो युनजिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो हूँ जीवन का हस्बैंड। अभी अभी बताया तो सही इसने। मोहन, तुम इस युनजिन से प्यार? युंगी, कहाँ जा रही हो? बेबी, जाने दो उसे बहुत अर्जेंट काम होगा, जल्दी में लग रहा है वैसे भी। तुमने ऐसा क्यों किया था? क्यों किया था मेरे साथ? और अब मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस किम जी वॉन अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहो अपनी लाइफ में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन, मॉम, आप कहाँ गई थी? मॉम, वो कहाँ थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ मुँह काला करने गई थी? हाँ, कहाँ थी? मॉम, वो और ये क्या? इतनी महंगी दवाएं तुम्हारे पास कहाँ से आई? किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की लगती है, कहाँ से आई? मॉम, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं जब आ रही थी तो एक अंकल थे, उन्होंने किसी बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया और मुझसे टैबलेट भी ले जाने को कहा। उन्होंने ही सारा बिल पे किया था। इतना दयावान कौन हो सकता है तुम पर? क्या तुमने उसके साथ कुछ कर? मॉम, आप ये कैसी बात कर रही है? आप ऐसा कैसे कह सकती है मेरे बारे में? क्या भरोसा तुम्हारा? तुम्हारी माँ की तरह ही हो तो? तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बाप को मुझसे छीन लिया था, तो शायद हो सके कि तुम भी किसी का पति छीन लो, और तुम्हें एक से क्या ही फर्क पड़ता है? मॉम, बस कीजिए, तो हो गया ना अब सारा काम तुम्हारा। चुपचाप से घर का काम पड़ा उसे कंप्लीट करो, समझ में आ गई तुम्हें? वरना आज खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है मॉम। जगुक, सुनो। हाथी, आज मॉम का फोन आया था। वो कह रही थी कि उन्हें शुगा के लिए कोई लड़की देखनी है, लेकिन शुगा भाई को जो भी लड़की बताते हैं उन्हें वो पसंद ही नहीं आती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई हमें किस नजर से देखता है। तुम्हें किस नजर से देखता है, मुझे किस नजर से देखता है? हम क्या कर सकते हैं उनके? मुझे खुद नहीं पता। और मॉम कह रही थी कि कुकी की वेकेशन चल रही है, उसे वहाँ भेज दे थोड़े दिन। शुगा वहाँ उसके साथ रहेगा तो शायद हो सके कुकी के साथ रहकर उसका मन बदल जाए, वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए।
तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई नॉर्मल होगा? उसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी है। पता नहीं। अच्छा ठीक है, उसे भेज देना। ठीक है। ये हमारे प्यारे ताइको, इन्होंने लव मैरिज करी थी, इन्होंने भागकर शादी करी, इसीलिए युंगी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये कहूँ कि इनसे नफरत करता है, क्योंकि युंगी को गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे पुअर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे अपने क्लास के और अपने स्टैंडर्ड के लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और रही बात जंकुक की, तो वो एक नॉर्मल फैमिली से है और एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, वो ज्यादा रिच नहीं है, इसीलिए वो ते से भी इसीलिए नफरत करता है, क्योंकि उसने युंगी के अगेंस्ट और अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर जंकुक से शादी करी। और कुकी की बात करें तो कुकी ताइको का बेबी है, जो अब थोड़ा बड़ा है, और शुगा कुकी से बहुत प्यार करता है। मामू, ओए कुकी, तुम आ गए? यस मामू, मैं आ गया। चलो अच्छी बात है कि तुम आ गए। अभी बताओ कितने दिन रुकोगे? मॉम ने कहा है कि मैं यहाँ जब तक चाहूँ तब तक रुक सकता हूँ। तुम्हारी मॉम के कहने पर मत चला करो तुमसे कितनी बार कहा है, जो तुम्हारे मामू कहे तुम्हें वही करना है। अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो फिर मेरे मम्मा डैडी मुझे डांटेंगे नहीं? तुम्हारे मॉम डैड मेरी बात सुनने से डांटते हैं? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। वो तो उल्टा हमेशा कहते हैं कि अपने मामू की तरह बने, एकदम स्ट्रांग। लेकिन हाँ, वो एक जगह मुझे डांटते हैं। और वो क्यों? वो कहते हैं कि कभी भी अमीर और गरीब में फर्क मत करना। ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि आप अमीर गरीब में फर्क करते हैं। वो रबिश, तुम्हारी मॉम तुम्हें ये सिखाती है? छोड़िए ना मामू ये सारी चीजें, चलिए बाहर चलकर आइसक्रीम खाकर आते। मेरा बहुत मन है। बाहर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं घर पर ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, मैं डैडा और मम्मा हम साथ में बाहर जाते हैं, तो आप भी मेरे साथ बाहर चलो, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाता ऐसे। चलो ना प्लीज ना मामू, प्लीज। अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद में कुकी और न्यूंगी बाहर आ जाते। देखकर नहीं चल सकती हो क्या? स्टूपिड, आंखें हैं या फिर बटन? माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था। तुम, आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मुझे माफ करिए। तुम जैसे अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता वैसे भी। क्योंकि चलो यहाँ से, इसीलिए मैं बाहर नहीं आता। अजीब आदमी है, मैंने अपनी गलती मानी, उसके बावजूद भी मुझे इतना सुनाकर चला गया। मत छोड़ो। तुम मुझे कुछ बताओगे? तुमसे अगर कुछ पूछूं तो? बोलिए डैड। जेनी कौन है? जेनी? क्यों, क्या हुआ डैड? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जेनी कौन है? हु इज जेनी? जेनी बुकी? आप जाओ। पर नाना, मुझे मामू के साथ रहना है, मैंने आपसे कहा ना। जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट मामू डांट खाने के लिए। हाँ डैड बोलिए। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ सुबह उस लड़की से दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता कि वो लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे हमेशा गलत समझते हैं। आप और मॉम पता नहीं उसे क्यों बुरा समझते हैं। डैड, मैं और जेनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती। दिखता है वो तुम्हारा प्यार मुझे। अंधे हो गए हो प्यार में? वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? ऐसी कोई बात नहीं डैड, आप गलत समझ रहे हैं। आप जेनी को गलत क्यों समझते हैं हमेशा? देखो युंगी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, उस लड़की से दूर रहो, समझ गए ना तुम? मैं भी आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ डैड, मैं जेनी को नहीं छोड़ूंगा। रात बहुत ज्यादा हो गई यार, अब आपको सो जाना चाहिए, कल वापस ऑफिस भी तो जाना है। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आर्यन, आप ये क्या सोच रहे हैं? कहीं आप उसी के लिए तो नहीं सोच रहे हैं ना? जिन, तुम सही कह रही हो, तुमने सही कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करना, मैं उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ जिन। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी बेटी की शादी अपनी युंगी से करवाऊं। क्या तुम्हें पता है कि मैं युंगी को देगू क्यों लेकर गया था? क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि वो वहीं रहता है, और उसकी बेटी और उसकी सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ? हाँ, वो एक्चुअली मून की तबीयत बहुत टाइम पहले बहुत ज्यादा खराब, और उसके बाद में मून की डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हुई तब जमीन बहुत ज्यादा छोटी थी, तो उसका ध्यान रखने के लिए मीनू ने दूसरी शादी करी थी, ताकि उसकी बेटी की केयर अच्छे से हो सके। अच्छा, इसीलिए तो आज तक मैं उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया। पर अगर युंगी उस गांव में रहेगा तो मैं उस लड़की को आसानी से ढूंढ सकूंगा। अगर युंगी यहाँ होगा तो वो फालतू हम पर भड़केगा, और तुम तो जानती हो ना जिन, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। मुझे पता है आर्यन, पर शायद वो अपनी शादी के बाद बदल जाएगा।
हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ये सब छोड़िए, आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद में आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। हाँ ठीक है। ऐसे ही देखते देखते थोड़े दिन बीत जाते हैं। आर्यन आप गुस्सा मत होइए, वो मेरा बेटा है, मैं उसे समझाऊंगी, वो मेरी बात मान लेगा। एक काम करते हैं, वो तो यहाँ वैसे भी नहीं आ सकता, हम चलते हैं उसके पास, ठीक है। चलिए हम उसके पास चलते हैं, हम उससे जाकर बात करेंगे, वो मान जाएगा हमारी बात। और वैसे भी मैंने भी देखा, वो जेनी ठीक लड़की नहीं है, मैं अपने बेटे की शादी उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो हम ये भी करके देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कितनी बात मानता है। जिमिन तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, चुपचाप से उससे शादी कर लो और अपने घर चली जाओ, समझ में आ गई ना तुम्हें? नहीं मॉम, मुझे शादी नहीं करनी। चुप रहो और ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम्हें वो करना है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। चुपचाप से वो शादी कर लेना, समझ में आ गई ना? वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और तुम जैसे स्टूपिड को तो वो हैंडल कर लेगा। और अगर उसके बावजूद भी अगर तुमने शादी नहीं करी ना, तो मैं किसी एक ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी करवा दूंगी जो तुम्हें मारेगा पीटेगा। इनफैक्ट सीधे आम भाषा में कहूँ तो ऐसे इंसान से, इंसान नहीं जानवर से शादी कराऊंगी, ध्यान रखना। मॉम आप समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं करना चाहती शादी, मुझे नहीं करनी। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए, वापस आए तब तक अपना मूड और घर का काम दोनों संभाल लेना, समझ में आ गई ना? आर्यन क्या हुआ? शायद गाड़ी खराब हो गई है, तुम बैठो मैं देखता हूँ। ठीक है। अंकल, अंकल आप, अरे तुम, क्या हुआ अंकल? वो एक्चुअली कार खराब हो गई थी। अच्छा तो आप क्यों ठीक कर रहे हैं? आप किसी मैकेनिक को बुला दीजिए, वो ठीक कर देंगे। हाँ बट उसमें टाइम लगेगा और मुझे कहीं और जाना था। अगर आप बुरा ना माने तो मेरा घर यही है, आप अंदर आइए, तब तक शायद मैकेनिक आ जाए। आर्यन क्या हुआ? आ, जिन, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसका यंगी की कार से एक्सीडेंट हुआ था। अंकल ये माय मैसेज। जिन, हेलो आंटी। हेलो अंकल, अंदर आइए ना। ठीक है चलो ठीक है, वैसे भी कार तो मैकेनिक ही ठीक कर पाएगा, तब तक हम चल लेते हैं। चलो बेटा, कोई घर में है नहीं क्या? नहीं डैड, आई मीन अंकल, वो मॉम बाहर गई है और ऐसे मॉम और सिस्टर के अलावा कोई रहता नहीं घर पे, डैड की डेथ हो गई है। अच्छा अंकल आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद में जिमिन किचन में चली जाती है और पीछे से नामजून मीनू की फोटो देख लेता है। मीनू, ये ये मीनू की फोटो है क्या? कहीं कहीं ये वही तो नहीं जिसे जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं? पर आर्यन इसने कहा कि इसकी सिस्टर भी है, तो कहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इसी से पूछते हैं। ठीक है। सुनो जिमिन। हाँ अंकल, तुम्हारे डैड का क्या नाम है? आ, पाक मीनू। क्या कहा? पाक मीनू। और मॉम का नाम? मून, मून कायुन। क्या? जिन, इसका मतलब तुम मीनू की बेटी हो? क्या आप डैड को जानते हैं? हाँ, वो मेरा बचपन का दोस्त है। क्या सच में अंकल? हाँ। तुम्हारी मॉम, आपको तो पता होगा, अगर आपके बचपन की दोस्त है तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी स्टेप मॉम वो बाहर गई है, अभी आ जाएंगी। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए यार, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, युंगी हमारा वेट कर रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। जिमिन, हम एक दो दिन में वापस आएंगे, ओके, तुम्हारी मॉम से मिलने। ठीक है अंकल, अपना ध्यान रखिएगा, तुम भी। जी जनाब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की को मैंने उस समय बचाया वो कोई और नहीं थी, वो मीनू की बेटी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बारे में कि मैं उसे इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने होते हुए मैं उसे पहचान नहीं पाया। पर आपको क्या लगता है शुगा उसे शादी करेगा? शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। चलो शुगा के पास। डैड, मॉम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हारी शादी के लिए। डैड आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझसे इस बारे में आप कोई बात मत करिए। यूंगी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं डैड, मैं जैनी को धोखा नहीं दे सकता, और वो तुम्हें धोखा दे रही है वो सब कुछ चलेगा। डैड आप गलत क्यों समझते हैं उसे, वो कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। आपको अगर शादी करानी है तो आप मेरी और जैनी की करा दीजिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन यूंगी तुम्हारी शादी में उससे नहीं होने दूंगी। मॉम, तुम्हें उसकी हरकतें नहीं पता ना? ठीक है, चलो हमारे साथ सियोल और देख लो कि वो क्या कर रही है और किसके साथ है।
तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी दोस्तों के साथ घूमती है। तो मम वो सब फ्रेंड्स है, घूम सकते हैं, फ्रेंड्स को किस भी करते हैं, फ्रेंड्स को हग भी किया जाता है, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट भी किया जाता है। मम आप ये सब क्या कह रही है? जेनी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा ही होंगी। अगर तुम्हें अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। मम यूंगी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा, तब वही होगा। ओह तो मिल गई क्या आपको वो लड़की? हाँ मिल गई। जरा बताएंगे कि कौन है वो मोहतरमा? तुम्हें कुछ याद हो तो तुम्हें पता है कुछ दिन पहले जब उस लड़की का तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हुआ था? हाँ वही पागल लड़की, वही मीनू की बेटी है। आप किसी भी ऐरे गिरी को मीनू अंकल की बेटी कैसे बना सकते हो? कितनी चीप थी वो। आपको पता नहीं क्या उसने क्या किया था? अगर उसे कोई और प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए वो जला कर हमारी कार के सामने आ गई। आप उस जैसे चीप लड़की की मेरे साथ शादी कैसे करा सकते हैं? और आपको क्या लगता है मैं उस गांव वाले से शादी करूंगा? नहीं करूंगा मैं। यूंगी शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, वरना तुम्हें अपनी इस प्रॉपर्टी में से एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी और तुमसे तुम्हारी सारी पोजीशन छीन ली जाएगी। जितनी भी तुम्हारी कंपनीज में तुम एचआर हो वो सारी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। या तो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए, तुम्हें अपना बिजनेस चाहिए, या फिर ये शादी नहीं। ठीक है डैड, फाइन, मैं रेडी हूँ शादी की। पर क्या आपने उससे पूछा? ऑफ कोर्स उससे पूछने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे भी हाँ कर देगी। उससे तो पैसों का लालच जो है। भूलो मत यूंगी, जेनी भी तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए थी। उसे पता है कि तुम नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, उसे पैसे चाहिए होते तो तुम्हें कॉल कर देती है। आई न्यू इट, मैं सब जानती हूँ। ऐसे एक दो दिन बीत जाते हैं और नामजुन और जिन रोज के घर आते हैं जिमिन के लिए रिश्ता मांगने। आर्यन आप, रोज कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपकी वाइफ है ना, मिस जिन, राइट? हाँ जिन। हेलो हेलो रोज, आइए ना बैठिए। आप अगर मीनू से मिलना है तो वो तो आप तो जानते ही आ रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी उस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। काम से? क्या काम है? देखो रोज मैं बातें घुमाकर नहीं करूँगा, मैं सीधी सीधी बात करूँगा। सीधी बात यह है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए अपने यूंगी का हाथ मांगने आया हूँ। मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था कि मैं जिमिन की शादी अपने बेटे यूंगी से करवाऊंगा, तो तुम जिमिन की शादी हमारी यूंगी से करवाओ। क्या? उस बैल बुद्धि की शादी इतने बड़े घर में? अगर उसकी जगह मैंने अपनी बेटी की शादी करवाती तो? क्यों ना मैं अपनी बेटी को जिमिन बना दूं? हाँ ये ठीक होगा। आर्यन आप जिमिन से मिले? हाँ मैं कल उससे मिलकर गया था। शिट, इस बैल बुद्धि से कितनी बार कहा कि कोई भी आवे तो मना कर दिया करो, घर में कोई नहीं है, लेकिन नहीं। अच्छा लेकिन एक काम कर सकती हूँ, अभी भी मेरे हाथ से मोहरा निकला नहीं है, बाजी अभी भी मेरी। अगर मैंने जिमिन की शादी इस बड़े खानदान में कर दी तो उसके बाद तो जिमिन से मैं जो कहूँगी वैसे भी वो बैलबुद्धि तो मेरे लिए सब कुछ कर देगी। मैं उससे यही कहूँगी कि वहाँ से जितनी भी मोटी रकमें आए वो सारी मुझे दे दे। ठीक है आर्यन, मैं मीनू से बहुत प्यार करती थी, तुम तो जानते हो। मेरे लिए जैसे मीनू इम्पोर्टेंट था वैसे ही सेम जिमिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आज तक मैंने मेरी बेटी में और जिमिन में कोई फर्क नहीं रखा। मैंने अपनी बेटी की तरह जिमिन को रखा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा रखा है, क्योंकि मेरी पहली बेटी तो जिमिन ही है ना। और मैं मीनू की खुशी के लिए और आपको और मीनू के प्रॉमिस के लिए मैं जिमिन की शादी यूंगी से कराने के लिए तैयार हूँ। इस रिश्ते के लिए मैं हाँ करती हूँ। थैंक यू सो मच रोज, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। मुझे लगा कि शायद तुमने कहीं जिमिन का रिश्ता और कहीं तय तो नहीं कर दिया। नहीं, अभी मैं जिमिन को उसकी स्टडीज पर और उसके करियर पर ध्यान देने के लिए छोड़ दिया था मैंने उसे खुद पर, क्योंकि अगर बच्चे अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट बन जाए तो ज्यादा सही है ना। हाँ तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी अगर जिमिन की स्टडी कंप्लीट करनी है या फिर उसे किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो हम उसे रोकेंगे नहीं, वो जो चाहे वो कर सकती है। अगर उसे यूंगी के साथ बिजनेस ज्वाइन करना तो वो भी कर सकती है। क्या मेरी शादी? यानी वही लड़का जो उस दिन हॉस्पिटल में था? हाँ यूंगी, यस सर, हमने जिमिन से बात कर लिया और उसकी मॉम से भी बात हो गई है हमारी। इस रिश्ते के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। वो तो मैं जानता ही था। तो अब मुझे क्या करना है डैड, बता दीजिए आप। वैसे भी जो करवाते हैं वो आप ही करवाते हैं, मैं अपनी लाइफ तो खुद से जी नहीं सकता। फिजूल बातें करना बंद करो और जितना मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। श्योर कब तक आ रहे हो? तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी करवानी है, ताकि तुम जिमिन को लेकर वापस या तो श्योर रह सकते हो या फिर अगर चाहो तो यहीं देगू में भी रह सकते हो। इस गाँव में मैं उस गंवार के साथ रहूँ। उसे गंवार कहना बंद करो, वो पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है वो। क्या पैसा है उसके पास? इज्जत है उसकी? क्या लोग उसे जानते हैं? उसके पास एक फ्रेम है? बकवास करना बंद करो और चुपचाप से हो लाओ, तुम्हारी शादी की डेट निकलनी है। ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन हो बीत जाते हैं और जिमिन और शुगा की शादी का दिन आ जाता है।
थी ना तुम्हें मुझसे? एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि लड़का कैसा है, लड़का कौन है, वो क्या करता है, कुछ सवाल नहीं पूछा तुमने डायरेक्टली हाँ कर दी ना जिमिन। तब तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा। तुमने ये शादी नहीं की है, अपनी बर्बादी लाई है। तब तुम खुद देखोगी तुमने क्या कुछ किया है। मैं तुम्हें इस हद तक गिरा दूंगा कि तुम मुझसे खुद दूर हो जाओ। आई प्रॉमिस जिमिन, ये शादी नहीं तुम्हारी बर्बादी होगी। शादी का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत वेट कर रही थी ना कि कब एक अमीर ज़्यादा तुम्हारे हाथ में आ जाए, लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी है जिमिन। मैं ये बेवफाई यार मेरे सिर्फ लग मिसेस मिन जिमिन। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। ये मुझे लगा है। वहीं रहो, उठने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हारी जगह वहीं है, मेरे पैरों में। अगर उठने की कोशिश करी ना तो इस हद तक गिराऊंगा कि कभी उठने लायक नहीं बचोगी, समझी? और क्या, हाँ, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। तो बेबी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, सो कैन आई एंजॉय? तुम्हें क्या लगता है? यूंगी प्लीज छोड़ दो मुझे, यूंगी प्लीज, मैं रेडी नहीं हूँ अभी। यूंगी प्लीज छोड़ दो मुझे, यूंगी। तुम्हारे रेडी होने या ना होने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी लड़की की औकात आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम क्या डिजर्व करती हो। यूंगी प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। मुझे नहीं पता था, मुझे अगर तुमने बोल दिया था तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करती, प्लीज। और रियली तुम नहीं करती? अगर तुम शादी नहीं करती तो तुम्हें एक पैसे वाला आदमी कैसे मिलता? कैसे अपने सपने पूरे करती? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने को मिली तुम्हें? जिस दिन पहले दिन मुझसे मिली उस दिन मेरे कार के सामने आ गई मेरा करियर बर्बाद करने के लिए। अब आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यूंगी प्लीज प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। कितनी मोहब्बत ये कैसे बताएं, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। हो है कितनी मोहब्बत ये कैसे बताएं, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। तुम्हारे अलावा ना किसी के हैं हम, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। ये तुमसे यूं मिलना, तुमसे यूं मिलना। ये लो। उसके बाद यूंगी वो पैसे जिमिन के मुंह पर फेंक देता है। यही तुम्हारी औकात है, समझ में आई तुम्हें? ये सब मेरी क्या गलती थी मॉम? मेरी क्या गलती थी इसमें? मुझे तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि डैड ने ये सब कुछ प्रॉमिस किया। जो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता, जो लड़का मुझसे इतनी नफरत करता है, वो उससे मेरी शादी क्यों करवाई? मैं रोज मॉम की डांट तो सुन ही रही थी ना मॉम। डैड मैंने कभी भी रोज मॉम की शिकायत आपसे की थी क्या? तो आपने ये क्यों किया? मैं उनकी शिकायत सह लेती, उनका डांटना, उनका चिल्लाना, उनका मारना पीटना सब कुछ सह रही थी मैं। पर ये क्यों किया डैड आपने? आप जानते भी है डैड कि क्या हो गया मेरे साथ। यहाँ से मैं कहीं जा भी नहीं सकती और ना ही किसी को बता सकती हूँ। अरे जिमिन, उठ गई तुम? हाँ, इतनी जल्दी क्यों उठी? आराम से सो जाती। वैसे भी थकान हो गई होगी ना बहुत। ब्रेकफास्ट और लंच की चिंता तुम मत करो, वो तो मैं कर देती। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी आदत है जल्दी उठने की, बस इसीलिए। क्या हुआ जिमिन, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे क्यों मॉम? अरे देख क्या हुआ?
मम वो जंकुक ऑफिस जाने का कह रहे। मैंने उनसे ना करा कि भी ना जाए। शादी वाला घर है और फिर सारी चीजें वापस हैंडल भी तो करनी है और वो मान नहीं रहे। कोई बात नहीं, से जाने दो। वैसे भी तुम्हारा पति इस घर में काम ही कहाँ आने वाला है। गरीब लोग इस घर से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्योंकि कोई बात नहीं मम, बोलने दीजिए उन्हें। तुम अपने घर नहीं जा रही हो, अपने उस सो कॉल्ड क्यूट मेंशन में? देखिए भाई, आप हर बार इस तरह से मुझे जलील नहीं कर सकते। आप हर बार मेरी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। और आप मेरी करते हैं, मुझे समझ में आती है। आप जंकुक को बीच में क्यों लेकर आते हैं? तुम्हें इस घर में आने दिया है ना, उतना बहुत है ते। तुम्हें इस घर में आने दिया है ना, वो बहुत है ते। मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 2 मिनट लगेंगे अपनी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। जिस चौल से आई हो ना, वहीं चली जाओ। हाँ ते मेरी बात सुनो। युंगी, ये क्या किया तुमने? जिमिन, मम, ये कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है? अभी तुम ब्रेकफास्ट करो। युंगी, जिमिन, दोनों बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। मम, अगर आप करेंगे तो ये क्या करेगी? बिकॉज रानी है ये यहाँ की। am I right? नौकरानी। मम, लाइए, मुझे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। आपने करा ब्रेकफास्ट? हाँ, मेरा और आर्यन का हो गया। आर्यन ऑफिस चले गए हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ उनके साथ। बस तुम दोनों ही बचे थे, बाकी सबने कर लिया। अच्छा ठीक है, लाइए, मैं शुगर को मैं युंगी को सर्व कर दूंगी। ठीक है, ये लो। और मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कुछ और काम भी है इसलिए। ठीक है, ओके, रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन गंदे हाथों का खाना मैं खाऊंगा? पर ये मैंने नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ से टच हुआ खाना भी बहुत गंदा हो गया। युंगी, युंगी, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, प्लीज, दर्द हो रहा है। युंगी, युंगी प्लीज छोड़ दो। कहने लगी दोनों सिवा खामोशियाँ, ओ साथिया, साथिया, साथिया। क्या बात है मामू, कोई है नहीं तो रोमांस हो रहा है यहाँ पर? बकवास बंद करो अपनी माँ के नक्शे कदम पर मत चलो, समझे? मैंने कहाँ कुछ बोला? वैसे मामू सुनो ना मेरी बात। बोलो। वो आज मैं, मॉम और डैड वापस घर जा रहे हैं, तो बस आपसे बाय कहने आया था। ठीक है, बाय, जाओ। नहीं मामी, बाय बाय। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुबह सुबह मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। जिमिन डार्लिंग, कहाँ हो तुम? तुमने ड्रिंक किया? तुम इतने ड्रिंक करके क्यों आए? तुमने जिंदगी बर्बाद करी है मेरी, तो ये तो होना ही था। और मैं अकेला क्यों पीऊं? जिंदगी तो तुम्हारी भी बर्बाद होने वाली है ना, तो पियो इसे। युंगी, पियो, मुंह खोलो अपना। युंगी, युंगी, युंगी छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मैं नहीं करती ये सब कुछ। तो अब करो। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो मैंने भी रोकर दारू पी, तो तुम्हारी भी तो होने वाली है। तो तुम पहले से बी प्रिपेयर्ड नहीं रहोगी? कब तक रहेगा और कितने दिन में ये सब कुछ सहूं? मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। अगर मैंने बोला तो पता नहीं क्या कुछ, शायद सारे रिश्ते टूट जाए। नहीं, मैं नहीं बोल सकती। अगर मॉम को ये बात पता चली तो वो युंगी पर गुस्सा करेंगी। नहीं। जिमिन, हाँ, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई है? मतलब ये कि तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई है? मेरा काम करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, यू नो ना? हाँ, मुझे पता है। तो रखो मेरा ध्यान। टाई बांधो। क्या मैं? हाँ, तुम बीवी हो ना तुम मेरी। लीगली तुम मेरी बीवी हो, ऑफिशियली मेरी वाइफ हो तुम। तो फिर करो अपना ये वाइफ वाला काम। क्या सच में? हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में। माय डियर वाइफी, आ जाओ। अरे आ जाओ ना तुम। क्या जिमिन, तुम इतना क्यों डरती हो मुझसे? ओके। शुगा, अभी क्या करें? शुगा प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? शुगा, कहना बंद करो।
शुगा सिर्फ मुझे मेरे अपने कहते हैं, मेरे मॉम डैड कहते हैं। तुम मुझे शुगा नहीं कह सकती, समझ में? युंगी नाम है मेरा, युंगी कहो मुझे। देखिए प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। कोई आएगा तो? कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो। शुगा शुगा प्लीज प्लीज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। शुगा छोड़िए। उसके बाद जमीन वहां से चली जाती है। कहा था ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। तुमने एक गलती करी है, जिमिन मुझसे शादी कर। देखो आगे मैं तुम्हें किस हद तक टॉर्चर करता हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। ऐसे ही देखते देखते 1 मंथ बीत जाता है। मॉम आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा क्या हो रहा है? मुझे चक्कर सा क्यों आ रहा है? नाटक, अटेंशन चाहिए बस सबका। क्योंकि भाई आप यहाँ बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? बहुत जिमिन भाभी नीचे गिर गई और आप यहाँ, वो बेहोश है और आप यहाँ। तो जाकर संभाल लो, तुम्हारी भाभी है ना, और तुम डॉक्टर हो, तो जाओ अपना फर्ज निभाओ। आपसे बात करना बेकार है। जंकुक तुम भाभी को रूम में लेकर चलो। ठीक है, मैं लेता हूँ। उसके बाद में जंकुक जिमिन को कैरी करता है और बेडरूम में जाकर उसे सुला देता है। जल्दी देखो ना क्या हुआ उसे। रिलैक्स मॉम, मैं देखती हूँ, आप बाहर ही वेट कीजिए, ठीक है? उसके बाद में ते जिमिन का चेकअप करती है और थोड़ी देर बाद में बाहर आती है। ते क्या जिमिन ठीक है ना? क्या हुआ उसे? वो बेहोश क्यों हो गई ऐसे? मॉम डैड जंकुक, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? सच में? हाँ। तुम पहले मुझे ये बताओ, जिमिन ठीक तो है ना अभी? उसे मेरी जरूरत होगी, मैं जाऊँ उसके पास? नहीं मॉम, आप सब मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक गुड न्यूज़ भी और एक बैड न्यूज़ भी है। बात करनी है? बैड न्यूज़? देखो ते प्लीज बता दो, डर लग रहा है। मॉम रिलैक्स, आप मेरे साथ चलिए तो सही, और ये बात अब भाई के सामने होगी। गुड न्यूज़ तो आप सबके लिए थी, लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो भाई के लिए होगी, जो बहुत बुरी है। आप आइए मेरे साथ। ते कहाँ जा रही हो? प्लीज रुको। ते खाना खाना है ना आपको? क्या किया आपने भाभी के साथ? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ भाई, आपने क्या किया भाभी के साथ? आपने क्यों किया ये सब कुछ? हाँ ते बताओ कि क्या हुआ, क्या किया युमी ने? ते प्लीज बताओ, बहुत डर लग रहा है बेटा, प्लीज। भाई बोलिए आपने क्या किया, क्यों किया ये सब कुछ? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। आपने भाभी के साथ फोर्स किया, आप जानते भी हैं आज उनकी क्या हालत हो गई है। मॉम भाभी की बॉडी पर इतने ज्यादा स्क्रैचेस है, इतने ज्यादा मार्क्स है जिसकी हद नहीं। मॉम मैं गिन नहीं पा रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है अपना भाई कहते हुए। जानवर के साथ आपने शादी करवाई है जिमिन भाभी की, आप जानते भी हैं उनकी हालत कैसी है। क्या किया आपने? ये सब कुछ क्यों किया? आप जानते हैं भाई आपने क्या किया है, जिसकी वजह से जिमिन भाभी की तबीयत इतनी खराब रहती है, वो ठीक नहीं रहती। जिमिन भाभी अंदर से बहुत वीक है, वो टूट चुकी है। और अगर इस कंडीशन में हमने, मोहम जिमिन भाभी जिस कंडीशन में है ना, हम जानती है, अगर उस कंडीशन में अगर बेबी को सर्वाइव रखने की बात करी जाए ना, तो आप जानती है या तो बेबी जिंदा रहेगा या फिर जिमिन भाभी। वो इस हालत में बेबी को अपने साथ नहीं रख सकती। क्या कहा? बेबी? हाँ भाभी प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस हालत में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? आपने क्यों किया ये सब उनके साथ? मॉम मुझे कहना नहीं चाहिए डैड और जंकुक के सामने, लेकिन इन्होंने जानवर बनकर उसके साथ ये सब कुछ, पता नहीं इन 3 महीनों में उन्होंने कितना कुछ सहा होगा। किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं खुद आप सबसे ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात नहीं छुपा सकती आप सबसे। भाई आपने सब क्यों किया? आपने जरा सी भी दया नहीं है क्या? आपने थोड़ी सी भी जिमिन भाभी के लिए फीलिंग्स नहीं है क्या? आज 3 महीने हो गए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जिमिन के साथ इतना बुरा बिहेव करने की, उसे इस तरह टॉर्चर करने की, उसे इस तरह हार्म करने की? युंगी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शर्म आ रही मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अगर मुझे युंगी पता होता ना कि तुम इस तरह से निकलोगे, तो मैं उस बेचारी बच्ची की शादी तुमसे कभी नहीं कराती। युंगी शेम ऑन यू, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम इतना घिनौना काम करोगे इसकी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इस कदर गिर जाओगे तुम कि तुमने अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ। शुगा भाई आपसे एक बात कहूँ, मैंने भले ही तेरे भागकर शादी करी, लेकिन आपकी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। क्योंकि चलो यहाँ से। पर डैड मॉम आ जाएंगी, आप चलो मेरे साथ। रुको जंकुक, तो अब 2 कौड़ी के लोग मुझे आकर सुना रहे हैं, जिसकी मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है, वो आकर मुझे सुना रहा है।
जो एक मामूली सी कंपनी का एम्प्लॉय है, जो पूरी तरह से रिच भी नहीं है, वो आकर मुझसे कह रहा है करी तुमने पैसे भागकर शादी, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मेरे खिलाफ है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जैसे गरीबों की वजह से वो भी गरीब है आज। और वैसे ही वो जिमिन तुम्हारी बिरादरी की है, वो लड़की जिसके पास कोई पैसा नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। आप सब लोग मुझ पर इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने जिमिन के साथ इतना बुरा किया, लेकिन उस लड़की ने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना? वो लड़की जिस दिन मेरी लाइफ में आई थी ना, उस दिन से ग्रहण बनकर मेरी लाइफ में बैठ गई। वो जिस दिन पहले दिन मिली, उस दिन मेरे कार के सामने आ गई और मेरा करियर बर्बाद करने वाली थी वो तो मैंने होने नहीं दिया, वरना तो ऑलमोस्ट आज मेरा सब कुछ खत्म हो चुका होता। और दूसरी बात, ठीक है, जिमिन के साथ मैंने ये सब कुछ किया ना, मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है, तो ठीक है, ये सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है युंगी? मैं जिमिन को डिवोर्स दूंगा। क्या युंगी, पागल हो गए हो क्या? क्या क्या बोले जा रहे हो? ये तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो? ये क्या बोल रहे हो? जिमिन, तुम नीचे क्यों आई बेटा? तुम रेस्ट करो ऊपर। मैं लेकर आई हूँ भाभी को नीचे। ये तुम क्या कर रही हो? उसे नीचे क्यों लेकर आई तुम? इस हालत में तुम उसे ऊपर लेकर जाओ। नहीं मॉम। अच्छा हुआ मिस जिमिन आप आ गई। मिस मिन जिमिन, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही का वेट चल रहा था और इनफैक्ट आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आइए, मेन लीड तो आप है यहाँ की। आ जाइए, जल्दी आइए। अरे आओ ना। शुक्र, अच्छा हुआ तुम आ गई। तो आज तुमसे भी मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इन सब लोगों को ये लगता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना, तो ठीक है, आज उस जिंदगी को सही करते हैं। मिस पाक जिमिन, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। क्या हुआ? कुछ कह नहीं रही? ओह, शॉक लग गया होगा ना? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई न्यू इट, तुम्हें शॉक लग गया है ना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी ये दौलत शोहरत। ठीक है युंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिवोर्स दे दूं तो ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो फिर मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। जिमिन, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? देखो ये तो पागल है, इसकी बातों में मत आओ जिमिन प्लीज। इतना बड़ा फैसला मत लो। तुम भूलो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बेबी भी है। मैं जानती हूँ, इतना खुश मत हो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आप सबको। मैं इस लड़की को डिवोर्स दूंगा, लेकिन तब जब मेरा बच्चा मेरे पास होगा, क्योंकि इसकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है कि ये उस बेबी को बड़ा कर सके। इसके पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। ये मेरे बच्चे को क्या खिलाएगी? मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, उसके बाद में मैं इसे डिवोर्स देकर इसे यहाँ से निकाल दूंगा। क्योंकि ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? और वैसे भी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब फिजूल का टाइम मेरे पास नहीं, बहुत काम है मुझे। उसके बाद में युंगी वहां से चला जाता है। जिमिन, देखो तुम टेंशन मत लो, वो पागल है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम रिलैक्स करो, ओके? ज्यादा मत सोचो। मेरा बच्चा, मेरी क्या गलती थी मॉम? मेरी क्या गलती थी सब में? मेरे ज्यादा में ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा मॉम। युंगी को हमेशा मैंने अपना समझा। 3 महीनों से सब कुछ सहा इसलिए कि शायद युंगी बदल जाएगा, पर वो मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मॉम। मैंने अपने मॉम डैड खोए, अपना परिवार खोया, मैंने अपना प्यार खोया। मैं अपने बच्चे को खोने की हिम्मत नहीं रख पाऊंगी मॉम। जिमिन, तुम रिलैक्स करो, ओके? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं, ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा बेबी तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा और शुक्र दोनों का बेबी है, वो तुम दोनों के पास रहेगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। ऐसे ही देखते देखते थोड़े दिन और बीत जाते हैं। भाभी, क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि आप ये सब कुछ मत सोचिए। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, देखना, हम सबको यकीन है। हाय गुस्से के खराब है वो, हम आपसे कह रहे हैं ना, हम आपके बेबी को आपसे दूर नहीं होने देंगे। एक माँ के लिए उसका बेबी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और ये बात मैं जानती हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बेबी है। तुम ठीक कह रही हो, आप ज्यादा सोचिए मत। अच्छा बताइए, आप मुझे आपके बारे में कुछ बताइए। वैसे भी इतना सब कुछ हो गया और आपसे कभी बात करने का ढंग से मौका ही नहीं मिला, तो आज हमारी बात अच्छे से करें हम। हाँ,
उसके बाद में जिमिन और टे के बीच में बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग होने लग जाती है। वो दोनों आपस में बैठकर बहुत सारी बातें करती है और जिमिन उसके साथ में रहकर बहुत सेफ और बहुत सिक्योर फील करती है और बहुत हैप्पी भी फील करती है। अरे आयु आप? हाँ, काफी दिन से मैं आई नहीं थी यहाँ, इसीलिए सोचा कि मैं यहाँ आ जाऊँ। वैसे भी युंगी की शादी में आना ही नहीं हुआ। हाँ, युंगी की शादी बहुत जल्दीबाजी में हुई थी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं आंटी। वैसे जिमिन की वाइफ वो ऊपर रूम में है। ठीक है, मैं वहीं उससे मिल लेती हूँ। ठीक है। आयु जा ही रही होती तब तक में उसने जिमिन और टे की सारी बातें सुन ली होती है। जिमिन, आप सब कुछ सुन लिया है मैंने। अब जिमिन भाभी, ये भाई के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है, ये पुलिस ऑफिसर है। क्या? जिमिन, ये मेरा नंबर है और मुझे तुम अपना नंबर दे दो। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं बीच में रिश्ता नहीं देखूंगी, डोंट वरी। उसके बाद में चाहे मेरे और मेरे पति के बीच में चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत लगे तो तुम मुझे कॉल कर देना, ओके? ठीक है। अकेले आए हो क्या? आयु नहीं आई? नहीं आई है, वो जिमिन भाभी के पास है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में युंगी बिना कुछ बोले वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और आयु और जिमिन बात कर ही रहे होते हैं जितने में शुगा वहां आ जाता है और जिमिन बिल्कुल चुप हो जाती है। अरे, मेरे आते ही दोनों चुप हो गए। ऐसी कौन सी पर्सनल प्राइवेट बातें चल रही थी तुम लोगों की? चलो कोई बात नहीं। आयु, तो मुझे बुला रहा था। अच्छा, ठीक है, मैं चलती हूँ। जिमिन भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके? और वैसे भी अब आप प्रेग्नेंट है तो आपको आपके बेबी का भी ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान रखना। मेरे सामने तो इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है जैसे कि मुझे कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ जान चुका। अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि जिमिन भाभी ने मुझे चुप करा रखा है। गेट क्यों लॉक कर रहे हो तुम? तुमने क्या बताया है उसे? तुमने उसे क्या कुछ बता दिया हमारे बारे में? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। कुकी, आ जाओ, चलो। कुकी, आपको बनाना मिल्क नहीं पीना है क्या? मॉम, पीना है ना, तो जल्दी आओ। आया। अरे आप नीचे क्यों आई? आप ऊपर रेस्ट कीजिए। आपको कुछ भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मॉम कहाँ गई है? सोसाइटी मीटिंग थी इसलिए मॉम वहाँ चली गई है। शुगा भाई, जंगकुक और टैट वो तीनों ऑफिस जा चुके हैं, तो घर में सिर्फ आप, मैं और कुकी है। ठीक है, मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करती हूँ। ठीक है, आप जाइए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। ये कॉल किसका है? हेलो जिमिन, आप कौन? भूल गई क्या मुझे? मैं युनवो, तुम्हारा होते होते रह चुका है। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं यार। अब देखो जिमिन, अब हमारी शादी तो नहीं हो पाई लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। तुम वैसे अगर बुरा ना मानो तो तुम एक काम कर सकती हो क्या? तुम मुझसे मिल सकती हो क्या एक बार? देखो, फ्रेंडशिप का पहला हाथ मैं बढ़ाता हूँ तुम्हारी तरफ। एक छोटी सी ट्रीट। नहीं, मुझसे मिलने जाऊँ या ना जाऊँ, अगर कहीं तो किसी ने कुछ कहा तो, पर वो तो मेरा दोस्त कह रहा है ना अपने आप को। क्या करूँ? क्या सोच रही है, बोलो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे को बताकर जाती हूँ। हाँ, यही ठीक होगा। ते सुनो। हाँ भाभी बोलिए। मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, तो मैं जाऊँ? हाँ भाभी, कोई बात नहीं, आप चले जाइए, लेकिन प्लीज ध्यान से जाइएगा। वैसे भी घर में आज कोई है भी नहीं, तो मैं भी अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। मैं कुकी को भी साथ ही लेकर जा रही थी, वरना वो आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तुम भी जाओ, मैं भी चली जाऊंगी। एक काम कीजिए ना, आप जहाँ तक जा रही मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ड्रॉप कर दो। हाँ। उसके बाद में तेज, जिमिन और कुकी तीनों चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस कैफे में जिमिन गई थी उस युनवो से मिलने के लिए, वही शुगा की मीटिंग भी थी, तो वो वही था। वो जिमिन को देख लेता है। उस वक्त तो वो उसे कुछ नहीं कहता और सीधा घर चला आता है। थोड़ी देर बाद में जिमिन भी घर आ जाती है। कहाँ से आ रही हो मैडम? मैं बाहर गई थी। कहाँ बाहर गई थी आप? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। जिमिन, कहाँ गई थी तुम? युंगी, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। एक बात पूछूं तुमसे, ये बच्चा मेरा ही है या फिर जिससे मिलकर आ रही हूँ उसकी औलाद है ये? हाँ? क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई तुम्हारी? सच में जिमिन, क्या विक्टिम कार्ड प्ले करा, एकदम विमेन कार्ड तुमने प्ले कर दिया। वाह, मुझे बुरा बना दिया मेरी फैमिली के सामने, लेकिन खुद बिल्कुल सती सावित्री
बनकर सबके सामने खड़ी हो गई, वही रोनी सूरत लेकर। तुम जैसे गरीब यही कर सकते, अपने बच्चे पालने के लिए तुम्हारे पास में पैसे नहीं होते तो तुम किसी अमीरजादे को फंसाते हो कि वो तुम्हारा पेट पाल। क्यों? यूंगी यूंगी वो बस मेरा दोस्त था, मैं बस उससे मिलने गई थी बस। क्यों मिलने गई थी तुम उससे? हाँ, आखिर ऐसा कौन सा खास रिश्ता था तुम्हारे और उसके बीच में कि उसने तुम्हें फोन करके बुलाया और तुम वहाँ पहुँच भी गई उसके पास? क्यों गई थी तुम उसके साथ? बोलो क्यों गई थी? यूंगी मेरी बात सुनो। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। यूंगी, ये क्या कर रहे थे तुम? हिम्मत कैसी है उसके ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी? मॉम दूर हट जाइए इस गिरी हुई लड़की से। ये जैसी दिखती है ना वैसी नहीं है। आज मैंने रंगे हाथों इसे इसके यार के साथ पकड़ा। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? इस लड़की को इस घर में मैं एक सेकंड नहीं देख सकता। क्या कहा था आप लोगों ने कि मैं बुरा हूँ? मैंने इसके साथ बुरा किया है? जरा पूछिए तो सही इससे कि बच्चा है भी है मेरा या फिर नहीं, या किसी और का पाप इस घर में लेकर आई है। नहीं वो बस मेरा दोस्त था। मैंने कुछ गलत नहीं किया मॉम। रिलैक्स। आप ये क्या कह रहे हैं भाई? वो मुझसे पूछ कर गई थी, इनफैक्ट मैंने उन्हें छोड़ा। तो ये भाभी और ननद वाला रिश्ता इतना कैसे पक्का हो गया कि तुमने अपनी भाई का गला काट दिया? तुम इसे इसके यार के पास छोड़ने गई थी? वाओ, मेरी अपनी बहन। ऑफ कोर्स जब उसने खुद भागकर शादी करी एक लो क्लास लड़के से तो वो ये सब हरकत तो करेगी ही करेगी। भाई आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे पूछ कर गई थी। अगर उनके मन में ऐसा कोई चोर होता तो वो मुझसे नहीं पूछ कर जाती। और वो अपने दोस्त से ही तो मिलने गई थी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी फीमेल फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं कभी उनसे ऐसे मिलने नहीं चाहता। भाई आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? यूंगी आयु छोड़ो मुझे। आयु मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं जॉब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो मेरा पति बाद में है, अभी मैं ऑन ड्यूटी, तो आप मुझे जॉब की धमकी नहीं दे सकते। यूंगी देखो आयु तुम गलत कर रही हो, छोड़ो मुझे। उसके बाद में आयु बिना उसकी बात सुने उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ से वो फोन कर देता है हॉबी को। क्या हुआ शुगा, बहुत टेंशन में लग रहा है? अपनी वाइफ को आकर संभाल, उसने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या? ठीक है मैं आता हूँ, रुक। अंकल आपको पता है क्या आयु ने क्या किया है? उसने जो किया है वो ठीक किया है, उसी के लायक है वो। आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन जाओ, सब समझ आ जाए। ठीक है आयु, ये तुमने क्या किया? तुमने यूंगी को बंद क्यों करा है? उसे बाहर निकालो, वो मेरा दोस्त है, तुम उसे ऐसे बंद नहीं कर सकती। देखिए जेहोब, आप इस बार गलत है और आप मुझे ऑन ड्यूटी ये सब कह रहे हैं, तो मैं इतना तो हक रखती हूँ कि मैं आपको भी अंदर कर दूंगी। आप मेरे हस्बैंड घर पर है, मेरे काम में आप मुझे बीच में नहीं बोल सकते। यूंगी ने गलती करी है इसीलिए वो अंदर है। उसने अपनी वाइफ पर हाथ उठाया, उसने मारा है उसे विद प्रूफ्स, और जो इल्जाम इसने अपनी वाइफ पर लगाया है ना, वो सब कुछ डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा। यूंगी तुम्हें तो मैं बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी। उसके बाद आयु जेहोब को सब कुछ बता देती है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। जिमिन प्लीज रोना बंद करो। अगर एक बार यूंगी जेल से वापस आ गया तो उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जिमिन का क्या हाल करेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ टाइम के लिए जिमिन को सुबह से दूर कर सकते हैं, यही सही होगा। पर मैं उसे भेजूंगा कहाँ? डैड आप ये क्या कह रहे हैं? भाभी इस घर की बहू है, अगर वो यहाँ से बाहर निकली, किसी ने उन्हें देखा कहीं और रह रही है तो क्या बातें होंगी? मैं जानता हूँ ते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं इस कंडीशन में शुगा के साथ में जिमिन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। उसका दिमाग बहुत खराब है। अगर उसने जिमिन के साथ कुछ कर दिया तो जिमिन अकेली नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। आप ठीक कह रहे डैड, लेकिन मैं उसे भेजूंगा कहाँ? आप डैड, हमारे घर के सामने एक आंटी रहती है, वो अकेली रहती है। अगर आप चाहे तो आप जिमिन भाभी को वहाँ उनके पास चढ़वा सकते हैं, क्योंकि वो आंटी बहुत अच्छी है। उन्होंने ते के टाइम पर कुकी का भी बहुत ध्यान रखा था और ते का भी बहुत ध्यान रखा था, तो वो जिमिन को भी संभालेंगी। क्या तुम ठीक कह रहे हो? हाँ डैड, जंकुक बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे टाइम पर मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे पूरे यकीन है अगर मैं उनसे कहूंगी कि वो जिमिन का ध्यान रखे तो वो जिमिन का हाथ एंड टाइम तक नहीं छोड़ेंगी। डैड, मैंने उनसे बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि जिमिन को यहाँ जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए। ठीक है, तो कल ही जिमिन को हम वसान के लिए भेज देंगे। और जिमिन, आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की वजह से आज
आज तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम्हें अपने ही घर से जाना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी डैड, प्लीज आप मत रोइए। मैं इस फैमिली को रोते हुए नहीं देख सकती डैड। माफ कर दो जिमिन, हमें माफ कर दो भाभी। प्लीज आप सब ऐसा मत कीजिए, मैं आगे प्लीज प्लीज मॉम डैड प्लीज खड़े हो जाओ। ये सब मत कीजिए आप सब, मुझे ये ठीक नहीं लगता। जिमिन तुम अपने कपड़े पैक कर दो फटाफट से और चलो। युंगी के यहाँ आने से पहले पहले तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत तमाशा करेगा। ठीक है। उसके बाद में टैक्सी आ जाती है और जिमिन वहाँ से निकल जाती है। मॉम डैड, युंगी कहाँ है वो लड़की? युंगी मेरी बात सुनो, युंगी। उसके बाद में युंगी किसी से बिना कुछ कहे सीधा अपने रूम में आ जाता है। वो वहाँ जिमिन को नहीं देखता और ना ही जिमिन के कपड़े वहाँ दिखते हैं। मॉम कहाँ गई वो लड़की, कहाँ गई वो? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता का क्या मतलब है? इतना तो मॉम एंड डैड मैं श्योर हूँ कि सब कुछ किया धरा आपका है। कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे ना तो आपको क्या लगता है कि मैं जिमिन को ढूंढ नहीं सकता कि वो कहाँ है? इस दुनिया के किसी भी कोने में जिमिन होगी, लेकिन मैं उसे खींच कर यहाँ लाऊंगा। उसकी वजह से पूरी एक रात मैंने जेल में बिताई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आयु तक ये सारी बातें पहुँचाने की? भाई आप गलत समझ रहे हैं। जिमिन भाभी ने कुछ नहीं बताया, आयु ने सब कुछ सुन लिया था। घर में बात हुई इसीलिए सब कुछ उसने सुना ना, या फिर उसने सुनवाया? जिमिन घर नहीं है, पता कर कि वो कहाँ है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। अरे मेरा फोन, हाथ तो दोनों गिले हैं। एक काम करती, स्पीकर पे रख देती हूँ, वैसे भी घर में कोई नहीं है। कौन ही हो? गुड मॉर्निंग जिमिन, कैसी हो तुम? जिमिन मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और युंजी कैसी है? मॉम युंजी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट अब तो धीरे धीरे बोलने भी लगी है। चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि युंजी बोलने लगी है। जिमिन 2 साल हो गए हैं, तुम्हें देखा नहीं है ठीक से। मॉम आप जब फ्री होंगी ना तो आप मुझे वीडियो कॉल करना, मैं आपको युंजी से भी मिलवाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जिमिन जिमिन तो घर पर नहीं है, इसका मतलब ये सब कुछ जानती है। मॉम युंगी, मॉम सुनते ही जिमिन वहां से आगे से कॉल कट कर देती है और वो नंबर ब्लॉक कर देती है। क्या बातें चल रही थी मॉम? और किससे बात कर रही थी आप? हाँ, ये युंजी कौन है और ये जिमिन कौन है? मॉम आपने मुझसे झूठ कहा उस वक्त कि आपको नहीं पता जिमिन कहाँ है। मैंने उस वक्त कहा था ना कि आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कहा कि आपको कुछ नहीं पता, डैड को कुछ नहीं पता कि जिमिन कहाँ है। देखिए आप लोगों को सब कुछ पता है। अब आप मुझे सीधा सीधा बता रही है जिमिन कहाँ है, या फिर मैं खुद पता लगाऊं? क्योंकि अगर मैंने पता लगाया ना तो जिमिन जिस हालत में है ना उससे बहुत बुरी हालत में मिलेगी वो आपको। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे खुद बता दीजिए। युंगी युंगी मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता, वो कोई दूसरी जिमिन थी। 2 साल हो गए ना जिमिन को तो यहाँ से गए हुए। मॉम कोई बात नहीं, आप नहीं बता रही ना, कोई बात नहीं। ये नंबर ही मुझे बताएगा कि जिमिन कहाँ है इस वक्त। उसके बाद में शुगा उस नंबर को ट्रैक करवाता है और उससे पता चल जाता है कि जिमिन बुसान में है। ओह तो वो मैडम बुसान में है, ग्रेट। वैसे मॉम आपकी बहू बहुत ज्यादा शातिर हो गई आजकल। उसे पता चल गया कि वहाँ मैं आ गया था तो उसने आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया ताकि पता ना लग पाए। लेकिन कोई बात नहीं मॉम, मैं जा रहा हूँ बुसान अपनी वाइफ से मिलने। शुगा रुको। युंगी युंगी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जंकुक को और आरएम को कॉल कर देती है। आ रही हूँ। युंगी हेलो मिस वाइफी। युंगी सामने से हटो। युंगी युंगी क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुमसे मतलब कुछ भी ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? युंजी कहाँ है? युंजी तुम्हें कैसे पता युंजी के बारे में? इससे तुम्हारा कोई मतलब है युंजी कहाँ है? और उसके बारे में मैं कैसे जानता हूँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। युंजी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? शुगा मेरी बात सुनो। शुगा युंजी हाँ युंजी प्रिंसेस आप क्यों रो रही हैं? मैं आपका डैड हूँ, आप रो मत। आई एम योर डैड। हे प्रिंसेस। युंगी प्लीज युंगी को छोड़ दो। वो मेरी बेटी है। खबरदार जो उसे अपनी बेटी का, वो मेरी बेटी है। कैसी बेटी? तुमने तो उस वक्त
ये कहा था कि तुम्हारी बेटी नहीं है। तुमने तो ये कहा था ना कि किसी और की बेटी है। युंगी प्लीज प्लीज छोड़ दो युंजी को। प्लीज प्लीज उसे मुझे दे दो। प्लीज प्लीज युंगी प्लीज उसे मुझे दे दो। उसे कुछ मत करना युंगी प्लीज प्लीज युंगी वो छोटी सी है अभी। प्लीज प्लीज वो रो रही है युंगी प्लीज वो रो रही है। प्लीज उसे मुझे दे दो। ये मेरी बेटी है तो मेरे साथ जाएगी। समझ में आई तुम्हें? ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी, मेरे अपने घर जाएगी। युंगी नहीं युंगी युंगी उसे छोड़ दो प्लीज। युंगी प्लीज प्लीज उसे कहीं मत लेकर जाओ युंगी प्लीज। युंगी रुक जाओ। युंगी उस वक्त कुछ नहीं सुनता। वो युंजी को लेकर वहाँ से कार में बैठकर चला जाता है। युंजी के पीछे पीछे वापस आ जाती है। युंजी नहीं मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दे सकती। नहीं मुझे मेरी बेटी चाहिए। युंगी आरन आरन शुगा युंजी युंजी जिमिन जिमिन तुम कैसी हो बेटा? मम युंजी युंजी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए मम। मुझे युंजी चाहिए। युंगी प्लीज। जिमिन रुको। मम छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे युंजी चाहिए। जिमिन रुको मेरी बात सुनो। देखो तुम चिंता मत करो। शुगा उसे यहाँ लेकर आया है। इसका मतलब ये कि वो उसे रखना चाहता है। मम मुझे युंजी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए मम। प्लीज मम प्लीज मुझे मेरी बच्ची चाहिए। शुगा युंगी युंजी कहाँ है? युंजी कहाँ है? तुम उसे यहाँ लेकर आए थे ना? युंजी कहाँ है? वो रूम में है अपने। रुक जाओ। तुम वहाँ उसके पास नहीं जा सकती। वो मेरी बेटी है और मेरा रूम है। तुम उससे मिल नहीं सकती। थैंक यू कि तुमने उसे पैदा किया, उसे 1 साल तक अपने पास रखा। लेकिन मैं उसे तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी। नहीं मुझे मेरी बेटी दे दो प्लीज प्लीज युंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी लाइफ में। प्लीज युंगी मुझे मेरी बेटी दे दो। जिमिन रोना बंद करो। क्या तुम वीक हो क्या? और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पहले सिचुएशन ऐसी थी इसलिए हमें तुम्हें वहाँ भेजना पड़ा। लेकिन अब युंगी को सब कुछ पता चल ही गया है तो ठीक है। अब सब कुछ सामने आ गया है तो ठीक है। तुम्हें सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी अपनी युंजी के पास। नहीं डैड मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस बुसान चली जाऊंगी। पर प्लीज मुझे मेरी युंजी दे दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे मेरी युंजी दे दो। प्लीज शुगा प्लीज। जिमिन तुम रो मत। ये तुम्हारा घर है ना? तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। और ये तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता क्योंकि ये घर अभी मेरा है। तो यहाँ मैं डिसाइड करूंगी कौन रहेगा और कौन नहीं। तुम यहाँ रहो और तुम यहीं रहोगी अपनी युंजी के पास। ठीक है मॉम? अगर आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ रहूँ तो ठीक है। लेकिन मैं शुगा के साथ उसके रूम में नहीं रहूंगी। आप मुझे किसी भी कमरे में पटक दीजिए, मैं रह लूंगी। लेकिन मुझे अपनी बच्ची चाहिए। युंजी मेरे साथ रहेगी। मैं उसे युंगी से मिलने से नहीं रोकूंगी। युंगी जब चाहे उससे मिल सकता है, उससे बात कर सकता है, उसे अपने साथ लेकर जा सकता है। पर युंजी छोटी है। युंजी को मेरी जरूरत है मॉम। युंजी ने एक भी पल मेरे बिना नहीं बिताया। आज जब युंगी ने उसे गोद में लिया तो युंजी बहुत रोई क्योंकि वो जानती है आज से पहले उसने कभी भी मेरे अलावा किसी और का टच नहीं देखा। मॉम शुगा समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ठीक नहीं है। युंजी छोटी है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है इन सब चीजों से। देखो जिमिन यही है ना? युंजी यही है। तुम्हारी बेटी है। वो तुम्हारा हक बनता है उस पर। जितना जिमिन का हक है उतना ही तुम्हारा हक है। तुम युंजी को जिमिन को दे दो। उसे भूख लग रही होगी, वो रो रही होगी। हाँ मॉम, 1 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया पिया। ठीक है।
बोगम अंकल से मिलने जा रहा हूँ। क्या कहा? बोगम से मिलने? शुगा, मैंने तुमसे कितनी बार समझाया कि उससे दूर रहा करो। नहीं डैड, कुछ काम है, बस इसीलिए जा रहा हूँ। और वैसे भी वो मेरे अंकल है, तो आप मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकते। ठीक है, हाँ मैं जाऊंगा तो मुझे 1 वीक का टाइम लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है प्रिंसेस, क्या कर रहे हो? खेल रहा है मेरा बच्चा। डैडा बाहर जा रहे हैं काम से, तो वो 1 वीक के बाद लौटेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखना, ओके? जिमिन, युंजी का ध्यान रखना। तुमसे ज्यादा वैल्यू है मेरी लाइफ में युंजी की। अगर युंजी को कुछ भी हुआ ना, तो तुम मुझसे बुरा कुछ नहीं। ठीक है? युंजी मेरी भी बेटी है, मुझे पता है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में युंगी सबसे बाय करके वहां से चला जाता है, एंड दैट एट नाइट। ये क्या हो रहा है? मुझे आज इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। पता नहीं क्यों मन बहुत ज्यादा डर रहा है। युंगी के लिए मुझे बार-बार मुझे इतना डर क्यों लग रहा है मुझे? युंगी ठीक तो होंगे ना? क्या करूं मैं खुद कॉल करूंगी तो मुझ पर चिढ़ जाएंगे। मैं तेरे से कहूं क्या? हाँ, मैं तेरे से कहती हूँ। वो कॉल करके पूछेंगी क्या हुआ भाभी? ते आप एक बार युंगी को कॉल लगाएंगी क्या प्लीज? मुझे बहुत डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। भाभी रिलैक्स, भाई को गए हुए तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है। आप तो अभी से उन्हें इतना ज्यादा मिस करने लगी है, और 7 दिन की तो बात है, आ जाएंगे वो। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे डर सा लग रहा है, कुछ कहीं गलत। रिलैक्स भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार कॉल करिए ना, मैं कॉल करूंगी तो वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करेंगे। आप कॉल करिए ना एक बार। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करती हूँ कॉल। भाभी भाई कॉल नहीं उठा रहे, क्या बात है? मॉम, आप एक बार भाई को कॉल करिए ना। क्या हुआ? सिमरन भाभी टेंशन ले रही है, तो अगर एक बार भाई से बात हो जाती आपकी तो उन्हें टेंशन नहीं होती। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ उसे। जिमिन, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। कॉल नहीं उठा रहे, वो किसी का भी कहीं कुछ गलत। रिलैक्स जिमिन, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, युंजी को भी सुला दो और सो जाओ तुम भी। रात ज्यादा हो गई है, जाओ। युंजी सो गई है या जग रही है? नहीं, अभी खेल रही थी। हाँ तो ठीक है, जाओ उसे सुला दो और तुम भी टाइम से सो जाओ, ओके? ठीक है। उसके बाद में जिमिन अपने कमरे में आ जाती है, वो युंजी को सुलाती है और खुद सोने जा ही रही होती है, जितने में से बोगम का कॉल आ जाता है। हेलो, तुम तो मुझे जानती नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक काम करो, अगर अपने पति को सही सलामत देखना चाहती हो ना, तो युंगी के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर मेरे पास चुपचाप चली आओ। क्या? आप कौन है? हेलो, अगर अपने पति को सेफ देखना चाहती हो ना, तो किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप यहाँ मेरे पास चली आओ। ठीक है। जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जाकर आरएम से और जंगकोक से कह देती है, मॉम। जिमिन, क्या हुआ बेटा? इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? मॉम, डैड का आरएम भाभी, क्या हुआ? जंगकोक, वो क्या हुआ भाभी? आप रिलैक्स होकर बताइए। जिमिन, क्या हो गया? डैड, जंगकोक, वो ये नंबर इस कॉल आया था। उन्होंने बोला अगर युंगी को सही देखना है, सेफ देखना है, तो युंगी के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर तो उसके पास चली जाओ। क्या? बताओ वो नंबर। बोगम, हाँ क्या इस नंबर से तुम्हें ये कॉल आई? हाँ डैड। बोगम, इसका मतलब ये सब कुछ किया धरा बोगम का है। बोगम के पास है युंगी, और उसने पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। मैंने मना किया था उसे मत जाना उसके पास, वो सही आदमी नहीं है। लेकिन चलो ना युंगी के पास प्लीज, वो उसे कुछ कर देंगे तो कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, चलो। हाँ, हम चलते हैं। मैं भी चलता हूँ डैड। मैं भी चलूंगी, हर जगह तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं चलूंगी, मैं कह रही हूँ ना। मॉम, आप युंजी के पास रुकिए। ठीक है। उसके बाद में ते, जंगकोक, जिमिन और आरएन निकल जाते हैं युंगी को बचाने के लिए। युंगी! जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई? युंगी, आप ठीक है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, स्टूपिड लड़की, यहाँ क्यों आई तुम? ओह माय गॉड, तो तुम आ गई। वैसे प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है? मेरे पास। डैड, यहाँ क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है क्या जो तुम यहाँ सबको ले आई? उफ जिमिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी को कुछ मत बताना, लेकिन वही औरतों वाला दिमाग। तुम्हारा दिमाग घुटनों में है बाकियों की तरह। मुझे लगा कि तुम स्मार्ट होगी, लेकिन नहीं, तुम कहाँ से स्मार्ट, तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। अब खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब आ गए हो तो सभी मरोगे। मरना तो वैसे भी है,
चलो लाओ प्रॉपर्टी पेपर्स मुझे दे दो। अगर तुम चाहते हो कि यूंगी सही रहे तो प्रॉपर्टी पेपर्स दे दो, वरना आज मैं उसके साथ क्या करूंगा वो तुम्हें पता नहीं रहेगा। नहीं प्लीज उसे छोड़ दीजिए अंकल, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जितनी भीख मांगनी मांग लो अपने पति के लिए, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब। मैंने इसे यहाँ सिर्फ इसीलिए बुलाया था ताकि इससे वो सारी प्रॉपर्टी पेपर्स ले सकूं, लेकिन इसने मुझसे आते ही यहाँ मना कर दिया कि वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अब तुम्हारा पति भी तो है भी बहुत ईगो वाला ना, क्या कर सकता हूँ। ज्यादा होशियारी नहीं जंकुक, वहीं खड़े रहो। अगर तुमने ज्यादा होशियारी करी, ये जो शुगा की नीचे जो वो दिख रहा है तुम्हें प्लेट टाइप, मेरे एक इस क्लिक से यूंगी सीधा उसके अंदर, और तुम जानते नहीं उसके बाद उसके साथ क्या होगा, तुम्हें उसकी हड्डी तक नहीं मिलेगी, समझे। अंकल मैंने आप पर भरोसा किया और आपने इस भरोसे की आड़ में मुझे धोखा दिया। इसकी तो ते जिमिन जाकर यूंगी को छुपा लेती है, क्योंकि आप ठीक है ना। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं जिमिन चलो यहाँ से, इसे होश आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो यूंगी, हाँ तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने दूंगा। जिमिन आंखें खोलो अपनी। जिमिन उसके बाद में जेहब और आयु आकर बोगम को अरेस्ट कर लेते हैं और वो उसे ले जाती है। जिमिन आंखें खोलो अपनी। जिमिन कुछ नहीं होगा तुम्हें, अपनी आंखें खोलो। जिमिन आंखें खोलो अपनी। जिमिन ओपन योर आईज। यूंगी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। चलिए डैड। जिमिन आंखें बंद मत करो प्लीज, अपनी आंखें खोल के रखो। जिमिन आंखें बंद नहीं करना प्लीज। जिमिन वेक अप। जिमिन भाभी अपनी आंखें बंद मत करना, देखिए कुछ भी हो जाए आंखें। भाई प्लीज भाभी को सोने मत दीजिए, अगर ये सो गई तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। जिमिन उठो, अपनी आंखें बंद मत करना। जिमिन नहीं, हाँ आंखें बंद नहीं करनी है, प्लीज उठो। उसके बाद में वो उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं, ते उसका ट्रीटमेंट करती है। डैड जिमिन ठीक हो जाएगी ना? हाँ ठीक हो जाएगी, वो तुम चिंता मत करो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे अपनी यूंजी की फिक्र है ना, वो यूंजी के लिए ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। डैड मैं यूंजी को अकेले नहीं संभाल सकता, मुझे जिमिन चाहिए डैड। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। भाई आप चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। ते है ना अंदर, वो ठीक हो जाएगी। जंकुक जिमिन को कुछ हो गया तो नहीं होगा उसे कुछ, आप चिंता मत कीजिए। पता है आपको, जब आप यहाँ नहीं थे तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन हम सब ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें कुछ बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमने मानी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। भाई जिमिन कैसी है? वो ठीक है ना? भाई मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप सबको ये बताना पड़ेगा कि जिमिन भाभी, हमने उनका ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन वो बेहोश है। हमें वेट करना होगा, अगर वो होश में आएंगी तो ठीक, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर दो दिनों में उनको होश आ जाता तो ठीक, नहीं तो मुझे नहीं लगता वो सर्वाइव कर पाएंगी। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो। भाई संभालिए अपने आप को, हमें बस भगवान से यही प्रे करनी चाहिए कि वो जिमिन भाभी को ठीक कर दे, उन्हें एक बार होश में ले आए, क्योंकि अगर होश में आ गई वो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आई तो हम खुद कुछ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उन्हें गोली बैक में लगी है और उसकी वजह से बहुत सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। मुझे जिमिन से मिलना है।
मॉम, तेने कहा था कि अगर 2 दिन में जिमिन को होश नहीं आया तो वो नहीं रह पाएगी। अगर आज वो से होश नहीं आया तो क्या होगा मॉम? कुछ नहीं होगा, तुम रो मत, रोना बंद करो युंगी, रोना बंद करो। भाई की आंखों में मैंने जिंदगी में पहली बार आंसू देखे हैं। सब पता चलता है भाई जिमिन से प्यार करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो जानको, मैंने आज से पहले भाई को इस हालत में कभी नहीं देखा। मैं जिमिन से मिलना चाहता हूँ। मैं युंजी को जिमिन के पास ले जाना चाहता हूँ। शायद वो युंजी की बात सुनकर मान जाए और वो उठ जाए। भाई पर मैं बेबी को अंदर ले जाने की परमिशन नहीं दे सकती। युंजी छोटी है अभी और मैं अंदर नहीं ले जाने की परमिशन दे सकती उसे। मैं मिल सकता हूँ उसे। ठीक है भाई, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है जिमिन उठ जाओ ना प्लीज। जिमिन प्लीज उठ जाओ। देखो पूरी लाइफ मैंने तुम्हें तंग किया है ना, तो अब तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? तुम तो हमेशा से यही कहती थी ना, तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। तो प्लीज जिमिन प्लीज उठ जाओ। प्लीज उठ जाओ जिमिन। प्लीज जिमिन प्लीज उठ जाओ। तुम नहीं जानते जिमिन, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? युंजी का क्या होगा? तुमने सोचा है कभी उसके बारे में? तुमने तो कितनी फाइट करी थी उसके लिए मेरे से। जिमिन उठ जाओ ना प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन आई लव यू। आई रियली लव यू जिमिन। मुझे प्यार है तुमसे, प्लीज उठ जाओ। जब प्यार नहीं था तो तुम्हें खुद से दूर रखा और आज प्यार है तो भगवान तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं। प्लीज जिमिन प्लीज। तुमने हमेशा अपनी बच्ची के लिए मुझसे स्टैंड लिया, हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया। आज पहली बार मेरे लिए स्टैंड ले लो जिमिन प्लीज जिमिन प्लीज उठ जाओ। हाँ भाई अब बाहर जाइए भाई भाभी को होश आ रहा है, बाहर जाइए। जिमिन हम भी आंखें खोलो। भाई हम चेक कर लेंगे। अब आप जाइए, आप बाहर वेट कीजिए। ठीक है, तुम इसे ठीक कर दोगी ना? प्रॉमिस, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। हाँ शुगा, क्या हुआ? मम्मी ते कह रही जिमिन को होश आ रहा है। कहा था ना हमने कहा था ना कुछ नहीं होगा। वो बहुत स्ट्रांग है वो। थोड़ी देर बाद में ते बाहर आती है। मॉम, डैड, भाई, जिमिन भाभी अब खतरे से बाहर है। वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब उनकी रिकवरी दिख रही है। देखा शुगा, हमने कहा था ना कहीं नहीं जाएगी वो तुम्हें छोड़कर। वो प्यार करती है तुमसे। मैं भी प्यार करता हूँ मॉम उससे। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। थोड़े दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में जिमिन धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो घर आ जाती है। एंड देन हैप्पीली वो तीनों जने साथ में रहने लगते हैं, युंगी, जिमिन और युंजी। तुमने इसका नाम युंजी क्यों रखा? मैं चाहती थी कि हमारी बेटी का नाम मैं हमारे नाम पर रखूं। मतलब यानी युंगी का युंग और जिमिन का जी। ओह, मतलब तुमने इसका हैशटैग बना दिया? हाँ, मैंने इसका हैशटैग बना दिया। क्यों? ये नाम प्यारा नहीं है? वर्ल्ड में बेस्ट नाम है ये, बिकॉज ये मेरी प्रिंसेस का नाम है। जंगकुक, हाँ भाई, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो भाई। क्यों? पूरी लाइफ मैंने तुम्हें एक छोटी नजर से देखा। पूरी लाइफ यही रखा माइंड में कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते से बड़ा पैसा नहीं होता है, प्यार से बड़ा पैसा नहीं होता है। आई एम सो सॉरी थे। जिंदगी भर मैंने तुम्हें इसके लिए कोसा कि तुमने एक पुअर आदमी से शादी कर ली। मुझे माफ कर दो थे। मॉम, डैड,